हेलो दोस्तों, मैं सतीश चंद, आप सभी का सतीश ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत कोहलर साहब के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से सीटेट और सुपरटेट और यूपीटेट में ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहती है, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम कोहलर साहब के बारे में अध्ययन करते हैं। कोहलर साहब ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था और इनका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है जिसे हम थियरी ऑफ इनसाइट कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रणेता जो थे कोहलर और वर्दिमर थे। सूझ का सिद्धांत गैस्टल्टवादियों का देन है। वे लोग समग्र में विश्वास करते थे, अंश में नहीं। सूझ आकस्मिक ज्ञान है जब एक व्यक्ति स्थिति विशेष को देखकर निश्चित ज्ञान प्राप्त करता है। अन्य शब्दों में, जब हम किसी समस्या का समाधान प्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर स्थापित करते हैं तो अति उत्तम होता है। तो इसका मुख्य बिंदु है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, कोहलर का प्रयोग और सूझ की विशेषताएं, सूझ का अधिगम में महत्ववाद, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो कैसे, देखिए इनका प्रयोग है। इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था बंदर पे किया था, जिसका नाम सुल्तान था, और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया कि समग्र का सिद्धांत किसने दिया है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, या सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसने दिया। इन सभी का जवाब होगा कोहलर, कोफका। विशेषकर कोहलर भी आप मारेंगे। अगर यह नहीं दिया है, वर्दिमर दिया है, तब वर्दिमर मारेंगे। अगर कोहलर दिया है तो आप कोहलर ही मारेंगे उसका। और इनके सहयोगी मनोवैज्ञानिक जो थे मैक्स वर्दिमर हैं, वोल्फ गैंग कोहलर, कूर्ट कोफका, कूर्ट लेविन आदि जो है इनके सहयोगी थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर है, लेकिन कोहलर ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। इसके सहयोगी कोफका भी थे। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट शब्द जो है दोस्तों जर्मन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पूर्ण, आकृत या समग्रता। पूर्ण का मतलब पूरा। कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में इस सिद्धांत का वर्णन किया था। कोहलर का पूरा नाम वोल्फगैंग कोहलर है। इनका जन्म जो 21 जनवरी 1887 को जर्मनी में हुआ था। इस सिद्धांत को और भी कई नामों से जाना जाता है। गेस्टाल्ट का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत, पूर्णाकारवाद का सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, इतने नामों से दोस्तों जाना जाता है। इसको बढ़िया से आप लोग इन सभी नामों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह कहीं से भी नाम को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। यूपीटेट में तो ज्यादातर यहाँ से पूछ मिलता है, लेकिन सीटेट का जो है पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वह पेडागोजी के माध्यम से पूछता है यहाँ पे। फिर भी आप लोग जानते रहिए इसको। कोहलर का जो प्रयोग हुआ था चिपंजी पर प्रयोग के बारे में विस्तार से समझे, ताकि इस पर थोड़ी भी संदेह ना रहे। कोहलर का दूसरा प्रयोग, इसे भी बारीकी से और ध्यान से समझें। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के 5 संप्रत्यय क्या क्या है जो हर विद्यार्थी को समझना बहुत जरूरी है। कोहलर के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले 4 बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। कोहलर का चिपंजी पर प्रयोग के बारे में
विस्तार से समझें ताकि इस पर थोड़ी भी संदेह ना रहे। तो चलिए हम कोहलर का प्रयोग के बारे में जो दिया है उनको हम समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए इन्होंने दो प्रयोग किया था। यह बनमानुस, सुल्तान नामक बनमानुस और चिपंजी पे प्रयोग किए थे। चलिए इनका प्रयोग क्या है देखते हैं। सुल्तान नामक चिपंजी पर कोहलर ने अपना प्रयोग एक बंद कमरे में किया था, जिसमें उन्होंने सुल्तान नामक चिपंजी को भूखा बंद कर दिया तथा उस कमरे में कुछ केले को उलट ऊपर लटका दिया। कहने का मतलब एक जो सुल्तान नामक चिपंजी था वह भूखा था और उसको वह कमरे में बंद कर दिए और केले को वह छत पे लटका दिए, जिससे उन केलों के देखकर चिपंजी को एक्साइटमेंट होने लगा। मतलब उसके एक्साइटमेंट का मतलब हुआ उसको पाने की इच्छा जागृत हुई कि यह केला कैसे हमको मिलेगा। जब किसी भूखे व्यक्ति के सामने खाना आता है तो एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही उस चिपंजी की भी एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उस चिपंजी ने उस केले को कोई प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, पर वह असफल रहा। इसके बाद चिपंजी थक कर बैठ जाता है और तभी उसे कमरे में 3 बॉक्स नजर आते हैं। फिर वह एक बॉक्स को केले के ऊपर रखकर उसने चढ़कर उस केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, पर वह उस केले को प्राप्त करने में असफल रहता है। फिर से वह दूसरे बॉक्स को पहले बॉक्स के ऊपर रखता है और फिर प्रयास करता है, लेकिन इस बार भी वह उस केले को प्राप्त करने में असफल है। फिर उसने तीसरी बॉक्स रखा और उस पर चढ़कर उस केले को प्राप्त करने का प्रयास किया। इस बार वह उन केलों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। किसी के सामने अगर किसी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर वह अपने सूझबूझ से परेशानी का हल भी निकाल सकता है, हल निकाल भी लेता है। इसमें बुद्धि का जो है अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला कारक जो है बुद्धि है, क्योंकि दूसरे जीवों की तुलना में मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान होता है। क्षमता की बात कहें तो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक क्षमता को माना जाता है, क्योंकि हमारे पास सोचने, समझने और सीखने की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना ही हमारा अंतर्दृष्टि को सीखने में हमारी मदद करता है। सूझबूझ हमारे अंतर्दृष्टि को बहुत हद तक प्रभावित करता है, क्योंकि सूझबूझ की सहायता से हम अपने अंतर्दृष्टि से सोचकर कोई भी कार्य या समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कोहलर का जो है पहला प्रयोग समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोहलर के द्वारा बताया गया दूसरा प्रयोग को लेकर आएंगे। तब तक इस सिद्धांत को आप लोग पढ़ते रहिए और यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों को इस कोहलर से संबंधित इस पे प्रैक्टिस कुछ करवा देंगे, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।